हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज ल्यूसेंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस और गैसेस बिहेवियर। ये ल्यूसेंट से हमने कवर किया है, ल्यूसेंट से रिलेटेड है। जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस, वो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए एक मोटिवेशन कोड, एवरी डे इन एवरी वे, एक फिलॉसफी डेवलप कीजिए कि हर दिन हर तरीके से आप अपने आप को अच्छे से अच्छा करेंगे। यू विल बिकम द बेटर एंड बेटर। और हमारे चैनल क्रेजी फॉर आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, काइंडली प्लीज शेयर इट। तो जो हमारे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस है, गैसेस क्या होती हैं जिसका ना कोई फिक्स वॉल्यूम है ना फिक्स डेंसिटी है, जिस भी बर्तन के अंदर डाल लेंगे वैसा ही हो जाता है वो गैसेस की प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है हमारा बॉयल्स लॉ, राइट? द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज एज इस वॉल्यूम डिक्रीज। जैसे ही किसी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करता है ना, वैसे ही इसका प्रेशर इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट। जहाँ पे कांस्टेंट और मास दे रखा हो, जहाँ पे कांस्टेंट मास और टेम्परेचर हो, उसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ। इसको देने वाले थे बॉयल्स, चार्ल्स बॉयल्स, और इस वजह से इसका नाम पड़ा बॉयल्स लॉ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, बाइजूस की एक स्लाइड लगाई है यहाँ पे इमेज। उसके अंदर क्या दे रखा है? ये हमारे पास गैसेस है। ये जो हमारे ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं ये हमारे गैस के वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारा एरिया है, ये हमारा वॉल्यूम है बेसिकली, और ये हमारा वॉल्यूम है, और ये हमारा प्रेशर एग्जिट कर रहा है 5 kg। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन एट कांस्टेंट, इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? P1 V1 is equal to P2 V2 when temperature is constant। the equation is used to compare different condition of the same solution। सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, P is inversely proportional to वॉल्यूम। जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे आता है ग्राफ? ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइपरबोला टाइप, बॉयल्स लॉ। ये इसमें ग्राफ शो कर रखा है कि जो हमारा P है, P एक्स एक्सिस पे हमने लिया है P और वाई एक्सिस पे लिया है V। जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा P भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है, क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू KT, यानी जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P, एट कांस्टेंट P। ये बोलता है हमारा चार्ल्स लॉ। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास गे लुकास। अब अगर हम इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें वॉल्यूम के और टेम्परेचर के बीच में तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर। प्रेशर सेम रखना है हमें, तो उस चीज में क्या होगा? तो जो हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ आएगा वो एक लीनियर ग्राफ आएगा। इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, गे लुकास लॉ। गे लुकास लॉ बोलता है एट कांस्टेंट V, जब हमारा मास और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रेशर है, कंसिडर ये गैस है, ये एक प्रेशर एग्जिट कर रही है P1 और यहाँ पे एक P2। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2 है। डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा।
गेल-लुकोस लॉ का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। ये प्रेशर कुकर है और ये एक ओपन बर्तन है। जब हम खुले बर्तन के अंदर खाना बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, जबकि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है ना, प्रेशर इज हायर। बिकॉज प्रेशर इज हायर तो टेम्परेचर इज हायर, और क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर हाई हाई हो जाते हैं इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। जबकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर कम है। तो बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको एक इक्वेशन से भी शो कर रखा है। अगर इसके अंदर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखें 248 केल्विन के ऊपर, इतना प्रेशर है, रेशो कितना आया 2.79। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ गया, और तो भी हमारा रेशो 2.78। तो इस चीज को ये क्या करता है, सर्टिफाई कर रहा है कि P बाई टी इज इक्वल टू के, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ याद रखना बहुत ही जरूरी है। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ भी सेम ऐसे ही है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, इसने क्या बोला है, हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। तो अब जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल आएंगे। V इक्वल टू N। और इसका जो रेशो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो V बाई N इज इक्वल टू V2 बाई N2। और यहाँ पे P N T क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट दे रखे हैं। ये हो गया हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब नेक्स्ट जो दे रखा है वो है डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि हमारे जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग गैसेज हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर हर गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है। लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर मिक्स है, तो जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो सारे के सारे प्रेशर के इक्वल होगा। ये हमारे पास एक गैस है P1, ये गैस है P2, इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2। इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों गैसेस को, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो P1 प्लस P2 आएगा। इसी को बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब हमारे पास दे रखी है आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारी है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल, आर है गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। तो ये हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल इक्वेशन दे रखी है। अब एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन का जो हमारा टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। और इस पे अगर एक एट एसटीपी एक मोल ऑफ गैस है ना, तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एस टी पी 273 डिग्री केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर, या 76 mm ऑफ मरकरी, या 10⁵ पास्कल। ये सारे के सारे क्या हैं, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। अगर कोई भी डायमेंशन दे रखी हो वो इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है 10⁵ पास्कल, 100 के पास्कल, या 1 बार। ये सारा सारा हमारे पास स्टैंडर्ड है। और ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री का जो इंस्टीट्यूट है उसने स्टैंडर्ड को फिक्स कर रखा है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यही डेफिनेशन ज़्यादातर फॉलो की जाती है। यहाँ पे दे रखा है कि एट एसटीपी यानी 273 डिग्री केल्विन के अंदर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है एक मोल के अंदर।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ O2 एट STP आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20.3 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ गैसेस। कंसीडर डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे कि आपने उजाला देखा होगा, कहीं पहले एक वो आता था उजाला, उसे पानी के अंदर डालते थे, डाई को पानी के अंदर डालते थे तो वो पूरे बकेट के अंदर मिक्स हो जाता था। तो वो क्या होता था? उसका डिफ्यूजन होता था। या कपड़ों के अंदर नील देते हैं, जो स्कूल शर्ट होती है वाइट शर्ट की, उसके अंदर नील देते हैं, वो भी एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट अलाउ देम टू स्प्रेड आउट ऑफ अ मिक्स आउट ऑफ दिस पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि परफ्यूम है, परफ्यूम हम रूम के अंदर स्प्रेड करेंगे तो सारे रूम के अंदर हमें उसकी खुशबू आती है। वो क्यों आती है? वो डिफ्यूजन की वजह से आती है। डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस के अंदर होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर नहीं होता, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट ही नहीं होती। गैसेस के अंदर फास्टर होगा, क्योंकि मूवमेंट पार्टिकल दूर दूर है, तो वहां पे डिफ्यूजन हमारा फास्ट होगा। गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होगा, गैसेस के अंदर फास्ट होगा, और सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। डिफ्यूजन के बारे में यही दे रखा है कि यहाँ पे गैस 1 है, यहाँ पे गैस 2 है, और इसको बीच से हटा दिया तो कुछ मोमेंट इधर, मॉलिक्यूल इधर भाग गए, कुछ इधर भाग गए, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा ना, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एक हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स थे ना, उन्होंने एक लॉ दिया था डिफ्यूजन का, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मोलर मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ अ गैस। जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। ये फॉर्मूला दिया था ग्राम्स ने। और जो टाइम ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर, एंड जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ मोलर मास इज इक्वल टू अ गैस। वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास ऑफ अ गैस हैव अ इनवर्स रिलेशन। जैसे यहाँ पे दे रखा है VA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ MA, VA बाई VB इक्वल टू MB बाई MA। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। ये कुछ केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखने पड़ते हैं। ग्राम्स लॉ ने क्या बोला था? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, वही जो अभी हम बोल रहे थे, R इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M, यानी मोलर मास के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशन। जो उनका मोलर मास है उसके इनवर्स होता है, या डेंसिटी भी ले सकते हैं इसके अंदर, इसको डेंसिटी के इक्वल भी लिया जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ऑफ डेंसिटी। यह है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे दे रखा है कि इसमें कैसे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है किस फॉर्मूले के ऊपर, डिफ्यूजन लॉ के ऊपर, VA बाई VB रूट ऑफ MB बाई MA। यहाँ पे दे रखा है मॉलिक्यूल दे रखा है ऑक्सीजन का, जिसकी एवरेज स्पीड 12.3 है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट सेम कंडीशन। तो V दे दिया, V भी दे दिया हमें, मॉलिकुलर मास हम खुद निकाल लेंगे इसका, तो वो वहां से हमें मिल जाएगी VH2। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है वो है कंबाइंड गैस लॉ। जब हम तीनों गैस लॉ को कंबाइन कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, गे लुकास लॉ को और एवोगैड्रो नंबर को, तो उससे हमें जो कंबाइन मिलता है वो मिलता है PV बाई T इज इक्वल टू P1 P2 V2 बाई T2। ये हमारा कंबाइंड गैस लॉ। और जो इसके अंदर हम टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन के अंदर लेते हैं। इन तीनों के अंदर हम मिक्स कर देते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को का रेशो क्या रहेगा किसी के अंदर, किसी भी गैस के लिए, तो वो है कंबाइंड गैस लॉ। और इसमें क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, इसके मल्टीपल अगर हमें T1 फाइंड करना है तो कैसे निकाल लेंगे? T1 इक्वल टू T2, हमारे पास टेम्परेचर इक्वल है तो वही हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के अंदर हमने पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो क्या गया? P1 V1 बाई इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, V बाई T इक्वल टू V बाई T, V2 बाई T2। और यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो P बाई T और P2 बाई T2। तो ये दे रखा है कंबाइंड गैस लॉ।
ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। काइंडली डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशन कि इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। गिव योर सजेशन एंड काइंडली शेयर इट। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी आप इसे शेयर कर सकते हो, काइंडली शेयर इट। आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू।